नमस्कार जी, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। आज मेरे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आज के शो में। थैंक यू। तो सबसे शो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि हमें इतनी पॉजिटिव फीडबैक मिली ना, स्पेशली लास्ट वीक के शो में। आपने एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज़ कितनी टाइप्स की होती है, तो उससे काफ़ी लोगों को मदद मिली। और जो आपने जनरल नुस्खे बताए भी ना, तो काफ़ी लोगों को उनसे ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है। तो अभी तो जैसे मैंने सोचा, जैसे जब मुझे ईमेल्स आई, जब फीडबैक मिली, तब 7 दिन भी नहीं हुए थे शो को, क्योंकि जैसे एवरी वीक शो आता है, तो उनको कुछ दिनों में ही उनको जैसे उसके उतना फ़ायदा हुआ। सबसे अच्छी चीज़, जैसे जो भी मुझे कमेंट्स मिले या जो भी फीडबैक आई, उसमें से सबसे अच्छी चीज़ लोगों को यही लगी कि इसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और उसका जो रिज़ल्ट है, अगर जैसे आपने कहा कि सुबह को ये चीज़ लेनी है, तो उसका इफेक्ट उन्होंने ज़्यादा देखा कि जब उन्होंने अच्छी तरह से फॉलो किया। सही बात। तो आज का शो हाइपरटेंशन के बारे में है। तो आप हमें सबसे पहले बताएं कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं क्या, हाइपरटेंशन है क्या? ओके। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हमारे ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज, यानी जो प्योरीफाइड ब्लड को कैरी करती है हार्ट में से पूरी बॉडी में, आर्टरीज की वॉल पर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको एलिवेटेड आर्टरियल प्रेशर या तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बेसिकली जब हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें होती है मेनली। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब उसको नापा जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर नापा जाता है जब दो बीट्स के बीच में हार्ट रिलैक्स होता है। तो जनरली अगर कोई हेल्दी आदमी की अगर बात करें तो वो ऊपर का 140 और नीचे का 90, 140 और 90 तक वी कैन बेसिकली से कि ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन किसी को कॉन्स्टेंटली अगर 140 से ऊपर का ज़्यादा और 90 से नीचे का ज़्यादा, यानी 140 का सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा 140 से, और 90 जो डायस्टोलिक प्रेशर है उससे ज़्यादा अगर हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको ब्लड प्रेशर का पेशेंट माना जाता है। अच्छा। तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। जनरली तो ये एजिंग के साथ होता है। लेकिन आजकल हम जो वेरी हाइपर एक्टिव जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके कारण हार्ट को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और काफ़ी स्ट्रेस बॉडी में इकट्ठा होता है, एंग्शियसनेस बॉडी में इकट्ठी होती है, तो हार्ट को पंपिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जब हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत होती है तो उसके जो वॉल्स हैं आर्टरीज की, उस पर प्रेशर बढ़ता है, और तभी जाके पता चलता है कि दिस इज़ द ब्लड प्रेशर पेशेंट। अच्छा। तो ये चीज़ आप याद रखें कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट और आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज़ अगर सही नहीं है तो, और कई बार किसी डिजीज़ के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है जी। सो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी, मोस्ट ऑफ द पीपल, 40% इन द वर्ल्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, सो इट्स अ क्वाइट अ ह्यूज। और ये जो 40% है उसमें ज़्यादातर 95% जो लोग हैं वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। उसका मतलब कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, लेकिन दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लड प्रेशर। और दूसरे जो 5% है, दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी ब्लड प्रेशर, जो किसी डिजीज़ या किसी और कोई जो बड़ी बीमारी के एज साइड इफ़ेक्ट्स ब्लड प्रेशर होता है। तो ये चीज़ बहुत ही जाननी चाहिए। सिम्टम्स की आपने जो मुझे बताया कि सिम्टम्स की अगर बात करें, तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो सिम्टम्स हैं वो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके बैक ऑफ द नेक और बैक ऑफ द हेड में कॉन्स्टेंटली पेन होना। अगर आपको कांस्टेंट पेन हो रहा है तो आप डेफिनेटली अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं जी। इसमें जब आप सुबह उठते हैं तो वो काफ़ी पेन रहता है बैक ऑफ द नेक और सिर के पीछे वाले हिस्से में, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है 2-3 घंटे में वो जो पेन है वो डिसअपियर हो जाता है। वो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर वो कांस्टेंट रहता तो इट कैन बी द मस्कुलर पेन, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है जैसे आप एक्टिव होते हैं। तो दैट कैन बी द वन ऑफ द मेन सिम्टम। दूसरा सिम्टम है वेरी वेरी हैवी पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। अगर किसी का दिल बहुत ज़बरदस्त धड़क रहा है और बार बार ऐसा होता है, पसीना आता है, तो दैट पर्सन कैन बी द
हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। उसके अलावा टिनिटस यानी कानों में आवाज़ आना, किसी को चेस्ट पेन, रेगुलर कांस्टेंट चेस्ट पेन अगर होता है तो वो भी उसका एक कारण हो सकता है। कई बार लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर आपको होता है तो यू कैन बी द डायबिटिक पेशेंट एंड द सेम टाइम यू कैन बी द ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है वो साइलेंट किलर माना गया है, इसलिए मैं सभी लोगों को कहूँगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसकी रेगुलर चेक करवाते रहें। इसको बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम इसको ध्यान नहीं देंगे या इग्नोर करेंगे या दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि इट कैन बी द साइलेंट किलर विच कैन डैमेज द हार्ट। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर बहुत काफ़ी लंबे टाइम से और अगर आप दवाई नहीं कर रहे हैं तो आप हार्ट अटैक आपको हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। तो इसके काफ़ी डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं। जी नहीं, डेफिनेटली। और जब हाई ब्लड प्रेशर के आपने हमें सिम्टम्स बताएं तो ये जो पेन आती है या आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये कंटिन्यूस हाई रहता है या फ्लक्चुएट होता रहता है? इसमें सर्कमस्टेंसेस हैं। जनरली एक बार आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएं तो दवाई बिना, यानी कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स के बिना या दवाई के बिना डिक्रीज नहीं होता वो। अच्छा। वो कांस्टेंट एलिवेट रहता है, यानी बढ़ता रहता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और आपकी लाइफस्टाइल कम्प्लीटली हाइपर एक्टिव है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का। तो मैं बताना चाहूँगा कि यस, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक बार आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाए उसका मतलब ये नहीं कि उसको कम नहीं किया जा सकता। उस पर अगर काम किया जाए इनिशियल स्टेज में तो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट है जिनको मैंने 15-15, 10-10 साल पुराने ब्लड प्रेशर को मैंने कंट्रोल किया है और कम्प्लीटली मेडिसिन से उनको हटा दिया। बिल्कुल, वेरी गुड। तो डॉक्टर जी, मुझे तो आपसे बहुत बातें करनी है ब्लड प्रेशर के बारे में, मगर अभी हमारे पास एक कॉलर है तो उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था। जी डॉक्टर साहब से मैं बात करनी है। हाँ बोलिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे 6-7 साल से डायबिटीज है। ओके। और मेरी टांगों में भी दर्द होता है और पूरा बदन काफी कमजोर है। ओके। तो इसमें क्या कुछ लेना चाहिए? अच्छा, अभी आप दवाई ले रहे हैं मेटफॉर्मिन या कोई दवाई ले रहे हैं? मेटफॉर्म में ले रहा हूँ। अच्छा। और एक ग्लिकाजाइड ले रहा हूँ। अच्छा, अब आप सुनिए, मैं बताता हूँ टीवी पर, आप फ़ोन रख के सुनिए टीवी पर। डायबिटीज़ की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पैरों में दर्द होना वो डायबिटिक न्यूरोपैथी माना जाता है, क्योंकि ब्लड में इतनी ज़्यादा शुगर हो जाती है कि जो सर्कुलेशन पहुंचनी चाहिए मसल्स को वो नहीं पहुंच पाती है। उसके कारण वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा होती है और वो पेन करती है पूरी बॉडी में। मेटफॉर्मिन और ग्लिकाजाइड आप एकदम से बंद ना करें, विड्रॉल सिम्टम्स डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट टाइम 3 चीज़ें बताई थी। एक कैप्सूल बताई थी मैंने मेषघन, वो मेषघन कैप्सूल सुबह शाम एक लें। दूसरी मैंने बताई थी पुनर्नवा, वो भी कैप्सूल आप शाम एक लें, क्योंकि वो किडनीज और पेनक्रियाज दोनों पर काम करेगी। और तीसरी मैंने चीज़ बताई थी आंवला और हल्दी। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला, उसको काट कर उसमें कच्ची हल्दी का पाउडर भरकर अगर एक आंवला हर रोज़ खाया जाए तो डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें आप कीजिए, और इससे भी अगर आपको फ़ायदा ना हो तो मुझे आप आकर मिलिए प्लीज़। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, अभी आपने जैसे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में हमें बताया, काफ़ी डेंजरस चीज़ है ये कि अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, मगर आपने कहा कि इतने सालों से अगर पेशेंट्स को है तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है। तो आप हमें बताएं कि आयुर्वेद के माध्यम से के हाई ब्लड प्रेशर क्या है, वो डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए उसका क्या इफेक्ट होता है? बेसिकली आयुर्वेद में हाइपरटेंशन स्पेसिफिक वाता कंडीशन है जी, कि बॉडी में जब वाता बढ़ता है तभी जाके ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके साथ पिता, पिता का मतलब होता है गर्मी यानी हीट, और वाता का मतलब होता है एयर। अच्छा। गर्मी और एयर जब इकट्ठी होती है साथ में, इट मीन्स मोर हीट इन द बॉडी। तो वो हार्ट के जो चेस्ट के जो एरिया है उसको काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है, पाल्पिटेशन बढ़ा सकता है, चेस्ट पेन कर सकता है, सर्कुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें डिफिकल्टीज कर सकता है। तो इट्स अ पिता वाता कंडीशन। ओके। प्रेशर इज अ स्पेसिफिक पिता वाता कंडीशन, और आयुर्वेद में इसी चीज़ को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट की जाती है। जी, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे, मगर अभी चलते कॉलर के पास। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था। हाँ, मैंने पूछना है। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, मैंने पूछना है, मेरे हस्बैंड को बहुत हे फीवर हुआ है। उन्हें बहुत स्नीज आती है, तो क्या करना चाहिए? ओके। अब हे फीवर का सीधा कारण है पोलन, या तो इंटरनल कोई भी एलर्जी। एलर्जी जब ब्लड में मिक्स हो जाती है तब जाके अपनी इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है और तभी जाके हे फीवर होता है। तो आयुर्वेद में 2 चीज़ें बताई गई है। एक पाउडर का नाम लिख लीजिए आप, उसका नाम है हरिद्रा खंड। कौन सा? हरिद्रा खंड। हरिद्रा? हाँ, हरिद्रा खंड।
वो कहाँ से मिलेगा? वो किसी भी इंडियन शॉप से या तो गूगल सर्च करके इंटरनेट से भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, हरिंद्राखंड। हाँ, हरिद्राखंड पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। 1 मिनट। हाँ, सुबह शाम 1 चम्मच। हाँ, गर्म पानी के साथ लें। और दूसरा टैबलेट का नाम है इकिनेशिया। अगर इकिनेशिया स्पेलिंग करें? ECHI NECEA। हाँ, इकिनेशिया। ये कहाँ से मिलेगी? ये हॉलैंड एंड बैरेट में मिलती है, अगर आपके पास नजदीक में। तो वो सुबह शाम 1-1 शुरू कर दे। वो भी ब्लड प्योरीफायर है, तो उससे भी काम होता है। और ये दोनों में एक ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं, दोनों लेनी पड़ेगी, हरिद्राखंड और इकिनेशिया दोनों। और उसके एक गोली लेनी है। हाँ, और उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, सारी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बंद कर। ओके, थैंक यू। ओके, तो मैं सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि डॉक्टर जी आपको बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी है या कौन सी हर्ब्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, तो या तो आप शो रिकॉर्ड कर लें या अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखें। और ख़ास करके जो शो का लास्ट सेगमेंट है, फाइनल सेगमेंट, उसमें डॉक्टर जी आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे, तो उनको भी लिखने के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, या रिकॉर्ड कर ले शो को, या पेन और पेपर अपने साथ रखें कि जिससे आप ये सब चीज़ें लिख सकें और से लाभ उठा सकें। तो डॉक्टर जी, जैसे अभी आपने इनको बताया कि 2 डिफरेंट ये जो टैबलेट्स हैं इन्होंने इकट्ठी लेनी है। That's right. तो अगर किसी से वो इकट्ठी ना ले जाए किसी भी वजह से, तो वो क्या उनको सेम टाइम पर लेना चाहिए या अलग अलग टाइम पर ले सकते हैं? वो सुबह शाम ले सकते हैं, या तो दोनों के बीच में आधे घंटे का फ़र्क भी रख सकते हैं, और या तो फिर सुबह सिर्फ हरिद्राखंड खाएं और शाम को इकिनेशिया खाएं। अच्छा। लेकिन वो दोनों साथ में जानी ज़रूरी है, क्योंकि हरिद्रा जो है वो ब्लड प्योरीफाई करती है और इकिनेशिया एलर्जी को कम करती है। तो तभी जाके हे फीवर में फ़ायदा होता है। तो कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का एक्चुअली। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। हेलो। तो हाँ जी, क्योंकि नॉर्मली जब हम हे फीवर के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये ड्राउजी या नॉन ड्राउजी तो नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़्यादातर मेडिकल साइंस में या तो मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो उसमें ड्राउजीनेस इसलिए वो देते हैं क्योंकि जो पेशेंट हे फीवर का होता है वो इतना ज़्यादा परेशान होता है, रनी नोज, ब्लॉक साइनसेस, रात को सो नहीं पाता, तो बाय ड्राउजीनेस मेडिकेशन में थोड़ी ड्राउजीनेस डाल के वो उनको थोड़ा बॉडी को रेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स बेसिकली मेकिंग इट वर्स्ट, क्योंकि बॉडी और ज़्यादा स्लगिश हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बड़ी असॉल्ट करती है अपनी बॉडी पर। जी, तो अभी हम सीधा चलते हैं कॉलर के पास। हेलो जी। तो हाँ जी, मैं सब कॉलर से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम रखें, तो फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। टीवी का वॉल्यूम कम रखें, फ़ोन के ऊपर ध्यान दें, तो हमारी कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी। तो अभी दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मैं डॉक्टर से पूछना, मैं है डायबिटिक, तो मेरे को पेट में बहुत जलन होती है, मिर्च मसाला भी नहीं खाती, ऐसी कोई हैवी चीज भी नहीं खाती, तो पता नहीं क्यों स्टमक में बहुत बर्न होता। ओके, सुनिए अभी आप, मैंने मेरे डायबिटीज़ के जो मेरा जो प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था कि जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर होती है तब इंटरनल मसल्स जो होते हैं स्टमक के और उसके बाजू में जो ऑर्गन लगा हुआ है पैनक्रियास, वो दोनों स्लगिश हो जाते हैं। तो आप कोई भी अगर खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और अगर डाइजेस्ट होता है तो उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में से गिरती है वो अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाती और वो हाइपर एसिडिटी बन जाती है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले 2 चीज़ करें। अभी मैंने एक आदमी को बताया कि आंवला और हल्दी शुरू कर दें आप सुबह सुबह खाना, जिसके कारण बॉडी में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा हल्दी के कारण, और आपको ये जो प्रॉब्लम जलन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। और दूसरी बात, इस कंडीशन में आप स्पेसिफिकली मेषघन, मैंने अभी कैप्सूल का नाम दिया, मेषघन का पाउडर भी आता है और कैप्सूल भी आती है, वो आप तुरंत शुरू कर दें, क्योंकि मेषघन जो है वो एसिड न्यूट्रलाइज करता है, शुगर कम करता है और साथ साथ में बॉडी की एनर्जी भी बढ़ाता है। थैंक यू। तो अभी एक और कॉलर है हमारे पास, उनके साथ बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ, मुझे ना बैक एक की बहुत प्रॉब्लम है, राइट साइड से, मिडिल से बैक नहीं दुखती, राइट साइड से एक ही जगह पर, जैसे बॉटम से राइट साइड से बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपने अपना एक्सरे MRI कराया, वो बोलते हैं साइड में ऐसा है जैसे कुछ पानी जैसा हो और चोट लगने की वजह से है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रही हैं, जो आपने MRI करवाया है उसमें पानी जैसी जो आप बात कर रही हैं, बेसिकली जो वर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसमें जो लिक्विड होता है वो शायद कम हो गया है, तो लीक हो गया है, जिसके कारण जो वर्टिब्रल डिस्क है अपने साथ फ्रिक्शन हो रही है दोनों की, और उसके कारण आपको ये कांस्टेंट पेन हो रहा है।
ये वेरी सीवियर कंडीशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, आपको उसके लिए मुझे मिलना पड़ेगा।